जीत से तो ज्यादा हार के चर्चे हैं। कोलकाता वर्सेस गुजरात के मैच में कोलकाता इस तरह से हारेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। कोलकाता के बैट्समैन इस तरह से खेलेंगे किसी ने नहीं सोचा था। बड़े बड़े कोलकाता के धुरंधरों की ये कंडीशन होगी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हुआ ऐसा ही कुछ। लगातार कोलकाता की दूसरी हार। इससे पहले कोलकाता पंजाब से हारी थी, जिसमें पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 111 रन बनाए हुए थे। कोलकाता 111 रन भी नहीं चेज कर पाती और महज 15.1 ओवर में 95 रन पे ऑल आउट हो जाती है। और वही कोलकाता के मैच में कुछ इस तरह से हुआ। चलो पंजाब के मैच में 95 रन पर टीम ऑल आउट हो गई थी, लेकिन कुछ चीजें छिप गई थी जो नहीं दिखी, जो इस मैच में बाहर आई। कोलकाता के बल्लेबाजों की बल्लेबाजी इस तरह से हो गई है। कोलकाता की बल्लेबाजी, कोलकाता के बड़े बड़े खिलाड़ी, वेंकटेश अय्यर जो 23 करोड़ के खरीदे गए थे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रसेल, ये सारे बड़े नाम हैं जिनका नाम लेते ही लोगों को ये गट्स रहता है कि अगर मैच में 30 भी रन चाहिए, अगर ये लोग खड़े हैं तो शायद मैच जीत जाएगी। क्या कंडीशन ऐसी हो गई थी, कोलकाता के बल्लेबाज गुजरात के बॉलर्स की गेंद को झेल ही नहीं पा रहे थे। एक होता है खेलना, जो गेंद आई, शॉट लिए, कट टुक इधर उधर किए, रन बने, ठीक है, और आउट हो गई। और एक होता है झेलना ये है कि आप चाह रहे हो फिर भी रन नहीं बना पा रहे। कोलकाता के बैट्समैन चाह रहे थे बड़े बड़े हिट लगाना, लेकिन वो लगा ही नहीं पा रहे, समझ में ही नहीं आ रही थी गेंद। जब तक वो सोचते तब तक गेंद बीट हो जाते, अजिंक्य रहाणे, रघुवंशी को छोड़ के, क्योंकि इन दोनों ने ही बहुत अच्छा मैच खेला था। अजिंक्य रहाणे ने 50 रन बनाए थे, अंकुरिश रघुवंशी ने 13 गेंद पे 27 रन बनाए थे। बाकी और सारे बैट्समैन जो कोलकाता के बड़े बड़े धुरंधर मानो समझ ही नहीं पा रहे थे किस प्रकार से गेंदबाजी कर रही गुजरात के बॉलर्स। और किसी तरह कट विट लग के गेंद एक आध बल्ले पे आती तो बाउंड्री लगते थे, और ज्यादा से ज्यादा लास्ट में जब नहीं आते तो अंधे शॉट मारते थे और कैच आउट होकर चले जाते थे। ये सारे बल्लेबाज लगभग जो बल्लेबाज है केकेआर के बड़े बड़े, उनकी बारे में बात हो रही है। अब वेंकटेश अय्यर को देख लीजिए, रसेल को देख लीजिए, रिंकू सिंह को देख लीजिए, रमनदीप को देख लीजिए, मोइन अली को देख लीजिए, सबकी कल यही कंडीशन थी। वेंकटेश अय्यर 19 गेंदों पर सिर्फ 14 रन बना पाते, इसमें एक छक्का और एक चौका भी रहता है। ये कंडीशन थी कल। इस तरह से खेलेगी केकेआर, डिफेंडिंग चैंपियन है केकेआर। एक टाइम था अर्श पे, आज फर्श पे है केकेआर। खिलाड़ी बस 2-4 बदले हैं, 60 बदले हैं, कैप्टन चेंज हो गए हैं, श्रेयस अय्यर निकल गए हैं, 60 निकल गए, 2-4 खिलाड़ी इधर, लेकिन केकेआर वही है पुरानी, ट्रिपल आर है इसमें, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रसेल, फिर भी ये कंडीशन है। यही वजह रही केकेआर 39 रन से मैच हार गई। गुजरात ने मैच चेंज नहीं करने दिया। गुजरात पूरा फॉर्म में है, चाहे गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फिर फील्डिंग हो, सब में बेहतर है, नंबर 1 पर है, और इसीलिए टेबल पर भी नंबर 1 पर है। गुजरात ने अब तक 8 मैच खेले हैं, जिसमें 6 जीती, सिर्फ 2 हारी है। और कोलकाता 8 मैच खेली, जिसमें सिर्फ 3 जीती हुई है। गुजरात के टॉप 3 बल्लेबाज साई सुदर्शन, शुभमन गिल और बटलर, यही 3 ऐसे जो मैच को जीत के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं। बाकी बचा कुचा काम तेवटिया पूरा कर देते हैं, शाहरुख खान पूरा कर देते हैं और रदरफोर्ड पूरा कर देते हैं। तो ये टॉप 3 जो है गुजरात की, वो बहुत ही बेहतर है। इनमें से 2 तो चलते ही चलते हैं, कोई यदि एक आउट हो गया तो बाकी 2 और जिम्मेदारी से खेलते हैं। तो ये समझबूझ का खेल है, इस तरह से खेल रही है गुजरात, इसके लिए शायद प्लान से खेल रहे हैं, इसके लिए नंबर 1 पर है। और स्पेशली आशीष नेहरा की कोच बहुत ही बेहतर है। आशीष नेहरा वो एक एक गेंद का मायना करते हैं, कौन सा बैट्समैन कहां आउट हो रहा है, किस वजह से आउट हो रहा है, और सामने वाली टीम का कौन सा बैट्समैन है जिसकी कौन सी गेंद कमजोरी है, वो सारी चीजें अपने टीम वालों को बता के रखते हो। बैटर बात कर लेते हैं बॉलर। गुजरात के बॉलर अपनी भूमिका बहुत बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। कोई भी हो, चाहे सिराज हो, राशिद हो, साई किशोर हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, ईशांत शर्मा हो, सबने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। इसी मैच में नहीं, लगभग हर मैच में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बैटिंग भी बहुत ही अच्छी होती है। यही वजह है कि 6 मैच जीते, सिर्फ 2 मैच हारे हैं। 4.2 ओवर में एक बाउंड्री आई थी, उसके बाद 10 ओवर पूरा हो जाता है, एक भी बाउंड्री नहीं आती। आज समझ सकते हैं केकेआर किस हिसाब से बल्लेबाजी कर रही थी, कितनी ज्यादा दबाव में थी केकेआर। 10 ओवर में 68 रन, 2 विकेट, लेकिन फिर भी लोग ये कह रहे थे कि इनको अब शॉट लेना चाहिए, इनके पास और बल्लेबाज है, बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज है, रिंकू सिंह, रसेल, रमनदीप सिंह, इनकी बातें हो रही थी। वो मैच को पार करा सकते हैं। बेसिकली एक ओवर में 12 रन चाहिए, 12 से 13, तो भरोसा था कि रसेल, रमनदीप सिंह ये सब है, सब बना सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, सोच के पूरा विपरीत। प्रेशर में थे कहीं ना कहीं वेंकटेश अय्यर। 19 गेंदों पर सिर्फ 14 रन बनाए थे और उन्होंने
एक गलत शॉट खेल दिया और आउट हो गए। उसके बाद शानदार शतक लगाते हैं अजिंक्य रहाणे, 36 गेंदों पर 50 रन की पारी खेलते हैं, एक जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हैं और बाकी उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था। बाकी बचा हुआ काम रिंकू, रमन और रसेल का था, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका नहीं निभाई जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इस साल रसेल, रिंकू, रमनदीप ये लोग किसी मैच में बहुत अच्छा नहीं खेल पाए और दबाव और तेज खेलने के चक्कर में आगे बढ़ते हैं और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाना चाहते थे। वाशिंगटन सुंदर ने चालाकी भरी गेंदबाजी की, गेंद वाइड फेंक के स्टंपिंग करा दिया उनको और आउट हो गए अजिंक्य रहाणे। केकेआर के अब तक 13 ओवर में 104 रन थे। कहीं नहीं केकेआर पूरी तरह से दबाव में आ गई थी, लेकिन लोगों की उम्मीदें थी अभी रसेल मसल मैन अभी है, वो कर सकते हैं अच्छा। तो 6 ओवर में 91 रन चाहिए थे। अब दबाव बढ़ता हुआ फिर बची हुई 30 गेंदों में 85 रन चाहिए थे। उसके बाद 16वें ओवर लेके राशिद खान आते हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लोगों की उम्मीद थी कि इस ओवर में अच्छे रन आने वाले, क्योंकि लगभग 17 रन प्रति ओवर चाहिए था। तो 17 रन ओवर प्रति ओवर चाहिए था, तो जो बैट्समैन होता वो खुल के हाथ खोलता अपना और बाउंड्री लगाने की कोशिश कोई भी करता था। और लोगों को यह अनुभव था, लोगों का यह मानना था कि रसेल के पास अनुभव, अच्छी बाउंड्री लगा सकते हैं राशिद खान के ओवर में। लेकिन सोच के पूरा विपरीत हुआ। रसेल को राशिद की गेंद समझ में नहीं आ रही थी, बस हर गेंद पे वो हिट लगाना चाहते थे। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद डॉट और तीसरी गेंद पर किसी तरह से लगकर चौका चला जाता है और चौथी गेंद फिर से डॉट और 5वीं गेंद पर वो स्टंपिंग पकड़े जाते हैं। इस तरह से रहा कल रसेल का परफॉर्मेंस। रसल मसलमैन, समझ नहीं है राशिद की गुगली। रसल के आउट होते ही 2 गेंद खेल के रमनदीप आउट हो जाते हैं, 2 गेंद खेल के मोइन अली भी आउट हो जाते हैं। इस तरह से 7 विकेट गिर गए थे। अब 12 गेंदों में 60 रन चाहिए थे केकेआर को जीतने के लिए। 19वें ओवर में 2 बाउंड्री आती है। लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी कि अब केकेआर नहीं जीत पाएगी। 6 गेंदों में 48 रन चाहिए थे और पहली गेंद पर रिंकू सिंह आउट हो जाते हैं। रिंकू के आउट होते हैं उम्मीदें एकदम खत्म। खैर तो उम्मीदें तो 18 ओवर पर ही खत्म हो गई थी, क्योंकि 2 ओवर में 60 रन बनाना आसान नहीं था। तो असंभव भी नहीं था, लेकिन आसान नहीं था क्योंकि बहुत कम चांस होता है ऐसा कोई कर सकता है। लेकिन टीम तब जीतती है जब सब कोई परफॉर्मेंस करते हैं। जो गेंदबाज, बल्लेबाज, गेंदबाज सब अगर परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं तो टीम जीतती है। एक के खेलने से टीम नहीं जीती कि सबको खेलना पड़ेगा, सबको अपना सहयोग करना पड़ेगा, जिस हिसाब से गुजरात की टीम कर रही है। सुदर्शन बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, उन्होंने हर मैच में परफॉर्मेंस अच्छा किया है, बहुत ही टॉप की बल्लेबाजी की, इसीलिए ऑरेंज कैप के हकदार है वो। 417 रन बना चुके हैं 8 मैचों में। अब तक निकोलस पूरन और साई सुदर्शन आसपास ही रहते थे, लेकिन निकोलस पूरन आगे रहते थे कुछ रन। अब लेकिन उनको काफी पीछे छोड़ चुके हैं। 417 रन और निकोलस पूरन 368 रन बना चुके हैं। 8 मैच उन्होंने भी खेला है, 8 मैच इन्होंने खेला है। बस वो छक्के ज्यादा मारते हैं, ये चौके ज्यादा मारते हैं। इन्होंने टोटल 42 चौके लगाया और निकोलस पूरन ने 31 सिक्सेस। इस मैच में 68 लगाने के बाद साई सुदर्शन ने अपना 5वां शतक पूरा किया और सुमन गिल ने 3रा। सुमन गिल की शानदार पारी, 55 गेंदों पर 90 रन ठोके उन्होंने, 10 चौके और 3 छक्के लगाए। भाई जब कैप्टन जिम्मेदारी से खेलेगा तो हर कोई कॉपी तो करेगा ही, लेकिन केकेआर में ऐसा नहीं हो रहा है। कैप्टन खेल रहा है लेकिन अदर प्लेयर नहीं खेल रहे। आपने टोटल 198 रन बनाए थे, केकेआर के 199 रन बना के जीतना था, लेकिन 158 ही बना पाई। गुजरात की गेंदबाजी बहुत ही सुपर रही, कोई भी गेंदबाज, लगभग हर गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की है। मानो कि गुजरात की गेंदबाजी के आगे केकेआर के बैट्समैन खुल के खेल नहीं पा रहे थे, समझ नहीं आ रही थी उनकी गुगली, किस हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे हैं। आशीष नेहरा, मैंने बताया आपको, आशीष नेहरा हर बैट्समैन की कमी ढूंढ के रखते हैं और उसी हिसाब से अपने बॉलरों से बॉलिंग कराते हैं और उसका फायदा सामने देखने को मिल रहा है। जब गुजरात के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे तो सबको लग रहा है पिच अच्छी है, उछाल है, सब कुछ है पिच में, लेकिन जब वही केकेआर के बल्लेबाज कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था पिच में उछाल नहीं और गति नहीं है। शानदार परफॉर्मेंस रहा गुजरात के बॉलरों का, चाहे कोई भी हो। राशिद खान ने शानदार 2 विकेट लिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट, सिराज ने 2 विकेट और 13 डॉट बॉल डाली। ईशांत शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 2 विकेट लिए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही, पूरा दबाव में रखा, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। कुछ इस तरह से रही दोनों टीमों की पारियां। आइए बात कर लेते हैं केकेआर की बैटिंग के बारे में। गुरबाज सिर्फ 1 रन बनाते। सुनील नारायण 13 गेंदों पर 17 रन, 1 चौका 1 छक्का। अजिंक्य रहाणे 36 गेंद 50 रन, 6 चौके और 1 छक्के। वेंकटेश अय्यर 19 गेंद 14 रन और रसेल 15 गेंद 21 रन, 3 चौके और 1 छक्के। 0 रन। रमनदीप सिंह 1 रन सिर्फ बना पाए। गजब, प्रसिद्ध कृष्णा ने गजब उनके सामने गेंदबाजी की और फॉलो थ्रू में बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा और रमनदीप आउट हो गए। रिंकू सिंह 14 गेंदों पर महज 17 रन। अब बात कर लेते हैं गुजरात की बॉलिंग जो इन्होंने इनके सामने की। सिराज 4 ओवर 32 रन 1 विकेट, ईशांत शर्मा 2 ओवर 18 रन 1 विकेट, राशिद खान 4 ओवर 25 रन 2 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर 25 रन 2 विकेट, साई किशोर 3 ओवर 19 रन 1 विकेट।
तो आप समझ सकते हैं कितनी धाकड़ गेंदबाजी की गई गुजरात की तरफ से। बात कर लेते हैं गुजरात की बैटिंग के बारे में। साई सुदर्शन 36 गेंद 50 रन, 5 चौके 1 छक्के। शुभमन गिल 55 गेंद 90 रन, 10 चौके 3 छक्के। बटलर 23 गेंद 41 रन। शाहरुख खान 5 गेंद 11 रन, 1 छक्का। तेवटिया थोड़ा सस्ते पड़ गए। अब बात कर लेते हैं कोलकाता की बॉलिंग के बारे में। हर्षित राणा 4 ओवर 45 रन 1 विकेट। वैभव अरोड़ा 4 ओवर 44 रन 1 विकेट। मोइन अली 3 ओवर 27 रन 0 विकेट। वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर 33 रन 9 विकेट। नारायण 4 ओवर 36 रन 9 विकेट्स। रसेल 1 ओवर 13 रन 1 विकेट। तो कुछ इस तरह से रही केकेआर और गुजरात की पारियां। आइए बात कर लेते हैं बाउंड्री, टोटल लगने वाली बाउंड्रीज। केकेआर में 5 छक्के और 14 चौके लगे। गुजरात में 5 छक्के और 24 चौके लगे। बात कर लेते हैं ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप अब निकोलस पूरन से हट के आ गए साई सुदर्शन के पास, जिन्होंने बनाया 417 रन। और पर्पल कैप अब नूर अहमद के पास से हट के आ गए हैं प्रसिद्ध कृष्णा के पास, जिन्होंने ले लिया टोटल 16 विकेट्स। सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज निकोलस पूरन, जिन्होंने 31 सिक्सर लगाए। सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज साई सुदर्शन, जिन्होंने 42 चौके लगाए। बात कर लेते हैं अगला मैच लखनऊ वर्सेस दिल्ली का है। पिछली साल लखनऊ के कप्तान थे लोकेश राहुल, जो इस बार दिल्ली में लखनऊ का पहली बार सामना करेंगे लोकेश राहुल। ठीक, पहले दिल्ली के कप्तान थे ऋषभ पंत, अब जो लखनऊ के कप्तान हो चुके हैं। कैप्टन अदला बदली। तो कमेंट करके जरूर बताइए कौन सी टीम जीतने वाली है लखनऊ और दिल्ली में। और कमेंट करके ये भी जरूर बताइए कोलकाता वर्सेस गुजरात के मैच में किसकी पारी आपको सबसे बेहतर लगी, और किस पे सबसे ज्यादा उम्मीद थी जिसने आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं खेला, और किस वजह से केकेआर मैच हार गई। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू।